हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक कालखंड की उस भाग की चर्चा करेंगे जब बंगाल में नवाबों का पतन हो रहा था, अंग्रेजी राज पूर्णतः स्थापित हो रहा था। तो उस समय के क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभा रहा था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अमी चंद, जो कि एक दलाल था। प्लासी के युद्ध का वर्णन समकालीन लेखकों में किसने किया है? तो गुलाम हुसैन ने अपनी कृति सियार उल मुत्करीन में किया है। ठीक है ना, ये भारतीय इतिहास की पुस्तक थी। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदानपुर का क्षेत्र प्रदान किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए मीर कासिम ने मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए मीर जाफर, जो कि 1763 से 65 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना था। प्रथम क्रांति की संज्ञा किसे दी गई है? सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाए जाने को क्या कहा गया है? बंगाल में प्रथम क्रांति कहा गया है। मीर कासिम द्वारा नियुक्त समरू नामक जर्मन सेनापति का वास्तविक नाम क्या था? तो वाल्टर रीनहार्ड उनका वास्तविक नाम था। मीर कासिम ने बंगाल में एक नया कर किस संज्ञा से लगाया था? तो उसका नाम है अव्याय कर। अव्याय कर जो था मीर कासिम ने बंगाल में लगाया था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने कौन सा कर वसूल किया था? खिजरी नामक कर सरकारी अफसरों से वसूल किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरू की गई, उसका क्या आशय था? 1765 ईस्वी को द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों के निष्पादन करने के लिए भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी और इसी व्यवस्था को नवाब की द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया है। द्वैध शासन के अंतर्गत किस वर्ष भीषण अकाल ने लोगों की अवस्था बुरी कर दी थी? 1770 ईस्वी में भारत में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी नियुक्तियां की थी? तो क्रमशः मोहम्मद रजा खां एवं सिताब राय एवं दुर्लभ राय को नियुक्त किया था। द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। 1765 या 72 ईस्वी के मध्य बंगाल में स्थापित अंग्रेजी शासन को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा है? तो इसका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर के.एम. पडिक्कर ने इस बात को बोला है। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनियस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया था, यानी द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने अंत किया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। द्वैध शासन व्यवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी थी? पर्सिबल स्पीयर ने इस बात को बोला था। भारत में अंग्रेजी राज का वास्तविक संस्थापक कौन था जिसे लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव, यह जो था अंग्रेजी राज का वास्तविक संस्थापक था। श्वेत विद्रोह क्या था? क्लाइव द्वारा 1766 ईस्वी में दोहरा भत्ता बंद करने से उसके ही अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। सांगड़ी प्रथा क्या थी? बंधुआ मजदूरी की परंपरा को सांगड़ी प्रथा कहते थे। मदद ए मास क्या था? धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि जो भूमिकर से मुक्त होती थी, मदद ए मास कहलाती थी। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने बंगाल के किस नवाब को फैंटम यानी बैताल की संज्ञा दिया था? मुबारक उद दौला को, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब भी था। यह किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने इस बात को बोला था। किसने हिंदू पातशाही अंगीकार किया और छत्रपति तथा हिंदुत्व की उपाधि धारण किया था? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए शिवाजी ने इस उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा के किस संत को मराठा राज का तुलसीदास कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए एकनाथ को मराठा इतिहास में तुलसीदास की उपाधि दी गई है। मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था, किन इतिहासकारों की ऐसी धारणा है? जदुनाथ सरकार, जी.एस. देसाई एवं एम.जी. परानाडे।
शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? औरंगजेब ने प्रदान किया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलेहर के युद्ध, जो कि 1705 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के आदि पूर्वज किस वंश के थे? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं इतिहास के अंतर्गत। तो ये सभी प्रश्न राजू सर के नोट्स पर आधारित हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।